हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल द HOD ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ले आए आपके लिए क्या, लाइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते स्टार्ट, मिलते इंट्रो के बाद। सो बच्चों, लाइट के बारे में बेसिक जानकारी देखो क्या दी जाती है। बच्चों लाइट है क्या, तो हम कह सकते हैं बच्चों लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इनेबल अस टू सी अराउंड अस। यानी कि हम कह सकते हैं लाइट क्या बच्चों, लाइट क्या है, बेसिक डिफाइन क्या होगी लाइट की। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों लाइट क्या एनर्जी की फॉर्म है, दैट इनेबल अस टू सी, दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस, ठीक है। यानी कि लाइट क्या बच्चों, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी मदद से हम लोग चारों तरफ देख पाते हैं। बच्चों क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब देख क्यों पाते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। क्योंकि आपकी कोई भी लाइट जब आपकी किसी सरफेस पे गिरती है तो कुछ फिनोमेना क्रिएट करती है, या फिर तो वो आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, या फिर वो आपकी अगर ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर वो आपकी बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो आपका रिफ्लेक्टिंग वे होता है बच्चों, वो हमें आपका एज आंखों से विजुलाइज होता है ना। तो हम कह सकते हैं बच्चों लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अराउंड अस। बात समझे मेरे बच्चों, यानी कि हमारी क्या लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम लोग चारों देख पाते हैं ना। अब बात करते हैं बेसिक डिफाइन की। अगर आप बेसिक डिफाइन बात करोगे तो बच्चों जो मेन डिफाइन है इसकी, वो इसकी डिफाइन क्या है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है बच्चों, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल through any medium as well as through vacuum। तो बच्चों लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी भी मीडियम बच्चों क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। इसके आगे अगर मैं कहूं बच्चों वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। बच्चों वैक्यूम का क्या मतलब है, वैक्यूम का मतलब है बच्चों यहां पर एयर की एब्सेंस हो, यहां एयर हो ही नहीं बच्चों, वहां पे भी ट्रेवल कर सकती है। अब आप कहोगे तो वहां तो हर चीज ट्रांसफर कर सकती है, हर चीज ट्रांसफर नहीं होती है प्यारे बच्चों। साउंड कभी भी आपका वैक्यूम में ट्रांसफर नहीं होता है। दैट इज अ रीजन, यही कारण है कि जब भी आप अगर स्पेस में जाते हो बच्चों, स्पेस में वहां एयर नहीं है बट आपको वहां पर लाइट दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके आगे जैसे फ्रंट पे ऐसे आप यहाँ खड़े हुए हो और एक पर्सन अगर यहाँ खड़ा हुआ बच्चों, है ना, तो जब आप उसको ऐसे बुलाते हो, पुकारोगे, जैसे कहते हैं ना, मैं पुकार रहा हूं तुझे चलिया वो नहीं चल के आएगी बच्चों। क्यों नहीं चल के आएगी, उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि साउंड को बच्चों क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। बिना मीडियम के बच्चों साउंड ट्रेवल करता ही नहीं है। लेकिन लाइट आपकी, उसको कोई मीडियम की नीड है ही नहीं बच्चों, है ना। बिना किसी भी मीडियम की भी अगर लाइट आपकी क्या कर सकती है बच्चों, ट्रेवल कर सकती है ना। तो इतनी सी बात क्लियर होगी बच्चों, डिफाइन क्लियर होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो बच्चों पहला टाइप क्या है आपका, लुमिनस। पहला ऑब्जेक्ट है बच्चों लुमिनस। सेकंड क्या है बच्चों, नॉन लुमिनस। अब लुमिनस क्या होते हैं, नॉन लुमिनस क्या होते हैं, देखते हैं। तो बच्चों लुमिनस आर दोज ऑब्जेक्ट बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट दे हैव ओन लाइट का मतलब बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका खुद का प्रकाश हो, जिनकी क्या हो, खुद की चमक दमक हो, जो दूसरों पर डिपेंड ना हो, खुद ही चमक रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है क्या दोगे, सन हो गया बच्चों आपका, है ना, सन हो गया, प्लस बच्चों बल्ब हो गया। बल्ब भी खुद ही जलता है, माना कि इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, लेकिन जल तो खुद रहा है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर वो चीज जो कि दूसरों को प्रकाश दे रही हो, जो दूसरों को लाइट दे रही हो बच्चों, वो आपके कैसे ऑब्जेक्ट में आते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किस में आएंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट में। यही अगर मैं बात करता हूँ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की, तो बच्चों ये क्या होते हैं?
आर दोज ऑब्जेक्ट दे डिड नॉट हैव ओन लाइट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमेशा किसी ना किसी की वजह से चमक रहे हों, किसी ना किसी की छत्र छाया से चमक रहे हों, ठीक है, वो बच्चे ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनका खुद का कोई प्रकाश ना हो, जैसे कि आपके घर में रखी हुई चेयर, मेज, कुर्सी, आप, है ना, आप भी तो देख पाते हो ना। जब देखो, अब आप मुझे क्यों देख पा रहे हो, है ना, यहाँ पे लाइटिंग है, लाइटिंग की वजह से वो रिफ्लेक्शन मेरे पे पड़ रहा है, तब आप मुझे विजुअलाइज करके देख पा रहे हो। ये नहीं होती तो आप मुझे नहीं देख पाते, अंधेरे में मैं पढ़ाता, आप देख पाते, मुझे नहीं देख पाते, है ना। तो हम कह सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट दे डिड नॉट हैव अ ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, वो बच्चों कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें डाल सकते हैं बच्चों, चेयर लगा सकते हो आप लोग, चेयर, ठीक है, चेयर लगा दी, टेबल लगा सकते हो बच्चों, ठीक है, हाउस लगा सकते हो प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑल दीज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। बात समझ इतनी सी? क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से लो बच्चों, फटाफट ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलो मैं रफ कर दे रहा हूं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आगे क्या दे रखा है? when light fall on surface either of these, बच्चों नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है when light falls on surface either of these phenomenon take place। जब लाइट आपकी गिरेगी किसी सरफेस पर तो बहुत सारे क्या क्रिएट करेगी? फिनोमेना। जैसे कि पहला फिनोमेना क्या होगा? when light falling on surface, light fall on surface may get absorbed, light falls on surface may get absorbed in that conditions। यानी हम कह सकते हैं कि जब आपकी लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी तो सरफेस को क्या कर लेगी? वो सरफेस बच्चों क्या कर लेगा? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। अब सोचो ऐसा कौन सा सरफेस है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? वीडियो पॉज करो, कमेंट में बताओ फटाफट से, बोलो ऐसा कौन सा सरफेस है जिस पर लाइट गिरेगी और वो सरफेस आपका लाइट को बच्चों क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैं आपको बताता हूं, सुनो, वो है आपका ब्लैक कलर। बच्चों कैसा कलर? ब्लैक कलर, है ना। तो आपका जो ब्लैक कलर होता है इज अ गुड एब्जॉर्बर कलर होता है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा एज अ टिकटॉक पे या फिर इंस्टा की रील्स पे कुछ लोग बनाते भी हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर? माय फेवरेट कलर इज ब्लैक। क्यों? क्योंकि अगर उस पर कोई अदर कलर नहीं चढ़ता, ऐसे बोला जाता है ना। तो आपका जो ब्लैक कलर है आपका बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेबल कलर माना जाता है बच्चों, है ना। इस यही कारण है कि अगर आप मान के चलो रूम में अंधेरा कर दिया आपने, है ना, आपने रूम में अंधेरा कर दिया है तो आपको ओवरऑल चीजें ब्लैक दिखेंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप बल्ब जला देते हो या लाइट ऑन कर देते हो तो आप देखते हो कि सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जो चीजें ब्लैक कलर की थी वो तो ब्लैक ही दिखाई देती हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनमें कलर आ जाता है, नहीं आता। चाहे आप कितनी भी लाइट लगा देना, अगर कोई चीज ब्लैक कलर की है तो बच्चों ब्लैक ही दिखाई देगी आपको। वो अगर कोई चीज ब्लैक कलर की कैसे दिखाई देगी? ब्लैक ही दिखाई देगी, वो आपका कलर चेंज नहीं करेगी, चाहे आप कितनी भी लाइट लगा देना वहां पर। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बेबल कलर बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी पे मैं एक बात और बोलूंगा, इसीलिए आपने बोला, इसीलिए बताया जाता है कि सर्दियों में आपको कभी भी अगर सॉरी फॉर दैट गर्मियों में बच्चों ये बोला जाता है कि आपको ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
ब्लैक कलर के कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो बच्चों इसके पीछे का फिनोमेना है कि जब आप ब्लैक कलर के कपड़े अगर गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ रहा है उस टाइम पे अगर पहन के बाहर निकलते हो तो बच्चों वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जो आपका टेम्परेचर अगर मान के चलो थोड़ा बढ़ा हुआ उसको आपके और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि हीट जो होगी बच्चों उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको अपने अंदर समेटेगा, जिसके से गर्मी और ज्यादा लगेगी। इसीलिए कभी भी अगर गर्मियों के टाइम में बच्चों ब्लैक कलर के कपड़े पहनना अवॉइड किया जाता है और मोस्टली प्रेफर में क्या किया जाता है कि आप व्हाइट कलर के कपड़े पहनो। व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है बच्चों आपका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है रेज उस पर, वो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि गर्मियों में व्हाइट कलर के कपड़े आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ आई क्या? इतनी सी ज्ञान ज्यादा हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा फिनोमेना क्या होगा? पहला होगा लाइट फॉल ऑन सरफेस मे गेट अब्सॉर्ब। तो बच्चों ऐसा कलर कौन सा होगा? ब्लैक। कैसा कलर होगा? ब्लैक। ब्लैक में होता है ये फिनोमेना, ठीक है। अच्छा, लाइट फॉल ऑन सरफेस मे गेट ट्रांसफर। जब आपकी लाइट फॉल्स ऑन सरफेस मे गेट कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट बच्चों रेज क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। कंप्लीट रे का ट्रांसफर हो जाए तो क्या बोलोगे बच्चों? तो बच्चों ये क्या होता है आपका? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपकी रे बच्चों किससे टकराएगी? मिरर से, और वो भी कैसा मिरर? विदाउट पॉलिश वाला मिरर बच्चों। कैसा मिरर? विदाउट पॉलिश्ड मिरर। मिरर वो भी कौन सा? विदाउट पॉलिश्ड। बच्चों बिना पॉलिश के मिरर से जब आपकी रे टकराएगी तो बच्चों वो रे आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होने की वजह क्या हो जाएगी? एकदम क्रॉस निकल जाएगी, एकदम आर पार निकल जाएगी। अच्छा, इस पे मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारी मेडिकल साइंस इतनी हैवियर हो जाए कि हम गायब हो जाए, तो बच्चों हो सकते हो आप गायब हो सकते हो, फैक्ट है, लेकिन वो गायब तब हो गए जब आप में से रेज क्रॉस हो जाए। बच्चों आपकी जो सनरेज आपकी जो गिर रही हैं वो अगर आपकी बॉडी में से अगर ट्रांसफर हो गए, एकदम पड़ के एकदम क्रॉस हो जाती है बच्चों, तो 101% कि आप दिखाई किसी को नहीं दोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेज जो होती है आपकी बॉडी पर गिरती हैं और अपना रिफ्लेक्शन क्रिएट करती हैं बच्चों। क्या क्रिएट करती हैं? रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों को दिखाई देने लग जाते हो। लेकिन बच्चों कांच जो होता है आपका, नॉर्मल ग्लास जो होता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको अगर यकीन ना हो तो आप बच्चों बीच रेगिस्तान में कहीं पर भी अगर ग्लास रख देना, ठीक है, कांच का गिलास बिना पॉलिश किया हुआ, ठीक है, आप उसको रख देना और फिर आप देखना आपको वो दिखाई नहीं देगा बच्चों। कांच का गिलास आपको बीच में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रेज जो हो रही होंगी वो बच्चों क्या हो रही होंगी? रिफ्लेक्ट हो नहीं रही होंगी बच्चों, रेज उसमें से ट्रांसफर हो रही होंगी। अब रे ट्रांसफर होंगी तो बिना रिफ्लेक्शन के आपको दिखाई देगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? आपका रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप में से रे पास करा सकते हो तो आप भी गायब हो सकते हो। अब आप सोचो बैठे कि आप है अपने से रे कैसे पास कराओगे, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो सेकंड फिनोमेना हमारा समझ में आ गया, लाइट फॉल ऑन सरफेस मे गेट कंप्लीट ट्रांसफर। आपका ये किस्म होता है मिरर में, वो भी कौन सा मिरर बच्चों? विदाउट पॉलिश वाला मिरर, ठीक है। अच्छा, तीसरा फिनोमेना क्या होता है? लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस। लाइट क्या होती है बच्चों? फॉल्स ऑन सरफेस, सरफेस पे गिरती हुई है, ठीक है, सरफेस एंड बाउंस बैक, और उसी पाथ में बच्चों को जाती है बाउंस बैक, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, एंड बाउंस बैक। बच्चों ऐसे रिफ्लेक्शन में बोला जाता है कि लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस एंड द सेम पाथ दे हैव टू बी फर्दर रिफ्लेक्टेड, है ना। यानी कि फॉलिंग ऑन सरफेस की सरफेस पे गिरेगी और उसका रे हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, बाउंस बैक, उसी वे में वापस चली जाएगी। तो बच्चों ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है पॉलिश्ड मिरर में बच्चों। किसमें होता है? पॉलिश्ड मिरर। ऐसा मिरर जो किसमें क्या हो रही है बच्चों? पॉलिश हुई हो, ठीक है, पॉलिश हो रही हो, एक तरफ पॉलिश हो रही हो, जिसमें आप अपनी इमेज देखते हो, अपनी सुंदर प्यारी प्यारी शक्लें देखते हो, अपनी सुंदर प्यारे प्यारे चेहरे देखते हो। बात समझे आई? ठीक है, यानी हम क्या कहते हैं स्क्रीन एक तरीके से, है ना। तो जिसपे आप अपने चेहरा देखते हो, फेस देखते हो बच्चों, इसीलिए देख पाते हो क्योंकि पीछे उस मिरर पर पॉलिश हो रही होती है। आपको यकीन ना हो तो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगी, किसी दिन तोड़ देना और उसके पीछे देख लेना कि पॉलिश हो रही नहीं हो रही है। बच्चों 101% मत तोड़ना, मजाक कर रहा हूँ, बट पॉलिश हो रही होती है। पॉलिश की वजह से रिफ्लेक्शन जो होता है आपका वो क्रिएट हो जाता है, आपकी रे गिरती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी आपकी लाइट किसी सरफेस पर गिरेगी तो दे हैव टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेना टेक प्लेस, क्रिएट होंगे ही होंगे, ठीक है बच्चों। हम अपने इस पार्ट को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले बच्चों जितना उसकी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।